ठीक है, पैसिव में हमने प्रेजेंट और पास्ट कर लिया है, फ्यूचर का बचा हुआ है। और फ्यूचर में टेंस की बात करें तो 2 ही टेंस का फ्यूचर बनता है, पैसिव में फ्यूचर बनता है। और जैसे कि सिंपल फ्यूचर हो गया या फ्यूचर परफेक्ट हो गया। जैसे हमने सीखा था यहाँ पे, अगर सब्जेक्ट में आई लगा देता हूँ, आई विल राइट, ठीक है, तो आई विल राइट का पैसिव हो जाएगा आई विल राइट अ लेटर। फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट अ लेटर, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव नहीं बनेगा अगर आपको एक्टिव टू पैसिव करना है तो अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, ऐसा सेंटेंस आएगा। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी मैं मेन स्लाइड पे बताऊंगा। और फ्यूचर परफेक्ट में हमने देखा था आई विल हैव रिटन अ लेटर, ये हमारा फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। तो अगर पैसिव में जाएंगे तो हो जाएगा अ लेटर विल हैव बीन, ठीक है, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर पता चलेगा फ्यूचर का। तो स्लाइड में देखते हैं क्या है। फ्यूचर सिंपल में क्या है, फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए कि कोई काम किया जाएगा, मतलब कोई करेगा नहीं। जब करेगा तो सब्जेक्ट यानी कि एक्टर हमें चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल मैं करूंगा तो आई विल डू इट, बट यहाँ पे होगा कि यह काम किया जाएगा, सो दिस वर्क विल बी डन। तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, और V3 हमें चाहिए पैसिव के लिए, तो डन, ठीक है। द कार विल बी वॉश्ड, ठीक है, विल द कार बी वॉश्ड, why will the car not be washed, the car will not be washed। यानी कि फ्यूचर में कोई भी काम किया जाएगा, ना कि कोई करेगा। कोई करेगा तो हम बोलेंगे एक्टिव में किया जाएगा, ऐसे सेंस आए तो फ्यूचर किस पैसिव में बनाएंगे। आई विल ईट अ मैंगो विल बी ईटन बाई मी, द इशू विल बी रिजोल्व बाई टुमारो। मान लीजिए आप कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हैं और बोलते हैं कि मेरा इशू कब तक रिजोल्व होगा, when will my issue be resolved। अब देखो आपको पैसिव में ही पूछना पड़ेगा ये क्वेश्चन, when will, मैं आप ये नहीं पूछ रहे हो कि कौन मेरा इशू रिजॉल्व करेगा, कौन कितने देर में करेगा, आप पूछ रहे हो कि कब मेरा इशू रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सेंटेंस हिंदी में बोलने में ऐसा लग रहा है कि कोई एक्टर के बारे में हम बात नहीं कर रहे। when will my issue be resolved, ये सेंटेंस है। अब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं द इशू विल बी रिजोल्व बाय टुमारो, टुमारो। अगर देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वाइज देखें तो WH फैमिली विल के बाद में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है यहाँ पे, और बी प्लस में V3 है। तो मेरा इशू कब रिजॉल्व किया जाएगा, आप तो बोला जा रहा है कि इशू कल तक रिजॉल्व कर दिया जाएगा, कौन करेगा। अगर ऐसी बात होती तो बोलते हैं कि आवर कस्टमर, आवर एजेंट विल रिजॉल्व योर इशू बाय टुमारो। तो यहाँ पे आ गया कि हमारा एजेंट रिजॉल्व करेगा, बट अगर एजेंट का नाम नहीं लेना है तो फिर ये सेंटेंस हम बोलेंगे, ठीक है। और ये सिंपल है, इसी तरह एक्टिव टू पैसिव होगा। शी विल एक्सेप्ट द ऑफर विल बी एक्सेप्टेड बाय हर। यहाँ वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट कर रहे हैं हम एक्टिव टू पैसिव, इसलिए बाय हर लगा रहे हैं, ठीक है। अगर हमें ऐसा सेंस पैसिव में बनाना होता तो बाय हर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादातर ये स्ट्रेस दे करके इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपको एक्टिव की चीजें पता है, अगर देखिए रेयर केस में ऐसा होता है कि हम पूरा का पूरा वैसे बाय लगाते हैं, जैसे कि हम कुछ सेंटेंस ऐसे बोल दिए कि द ऑफर विल बी एक्सेप्टेड, अब लास्ट में हमें बोलना है कि किसके द्वारा, बाई हर। तो यहाँ पे किसी तरह पैसिव बनने के बाद में ना जो इंपॉर्टेंस है वो चली जाती है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, द ऑफर, ऑफर की बात हो रही है, ठीक है। चाहे आप मेंशन कर दो कि किसके द्वारा, पर इंपॉर्टेंस जो सेंटेंस की चली जाती है ना वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है कि किसके बारे में वो सेंटेंस है, कौन सा, किसकी चर्चा हो रही है सेंटेंस में, और यहाँ पे ऑफर की बात हो रही है। You will not do it, it will not be done by you। Will the boss give me a job, will I be given a job by the boss, will I be given, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है।
कि यहाँ पे विल बी दो हेल्पिंग वर्ब है, तो एक आएगा पहले और उसके बाद सब्जेक्ट बी एंड देन गिवन। ठीक है, ठीक है सर। फ्यूचर परफेक्ट में भी कंप्लीटेड एक्शन के लिए फ्यूचर में हम यूज करेंगे, जैसे कि कोई काम कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई काम कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द वैक्सीन विल हैव बीन डिस्कवर्ड बाय 2021। मान के चलो कि मैं ये सेंटेंस बनाया था कब, जब वैक्सीन नहीं आई थी और हमें नहीं पता था, लेकिन एक एस्टिमेट डेट बताया गया था कि 2021 तक वैक्सीन आ जाएगी। तो वैक्सीन विल हैव बीन डिस्कवर्ड बाय 2021। अच्छा, अभी मान के चलो कि कोई काम अभी नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा फ्यूचर में, वो वैसा कौन सा काम है? फॉर जैसे कि वो द ईवी कार्स विल हैव बीन, कौन सा? ईवी कार्स जो थी ना, इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएगी हाँ 2025 तक। हाँ, सो द मान के चलो इलेक्ट्रिक कार आ जाएगी। ठीक है, द इलेक्ट्रिक कार विल हैव बीन डिलीवर्ड बाय बाय 2025 जो भी 2025। ठीक सन। है, मान के चलो कि 2030 बोला था शायद कि इंडिया जो है कि नो टीवी, मतलब टीवी से उनको रीड ऑफ मिल जाएगा। सो इंडिया विल हैव, सॉरी, इंडिया विल हैव बीन, क्या बोलेंगे यहाँ पे, फ्रीड। फ्री अगर वर्ब ले तो, नहीं तो दूसरा हम दूसरा कोई वर्ब लगा सकते हैं। इंडिया विल हैव बीन, नहीं ऐसे नहीं। द टीबी विल बी, द टीबी विल हैव बीन इरेडिकेटेड, मतलब वो जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। द ट्यूबरक्लोसिस विल हैव बीन इरेडिकेटेड बाय 2030। 2030। ठीक है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेटेड का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ कर। we will have been given our school certificate by then। मान के चलो कोई बातचीत हो रही थी कि 2025 तक ये चीजें हो जाएगा, तो आप बोल रहे हो कि हाँ, हमें भी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा उस समय तक। बाय देन बोलने का सेंस वही है कि उस समय तक। विल लॉन्च, लॉन्च तो दूसरा वाला हो गया, लॉन्च ये लॉन्च, विल लॉन्च हैव बीन ईटन बाय द टाइम वी अराइव। क्या हम खाना खाना क्या लंच खा लिया जाएगा हमारे पहुंचने तक। ठीक है, बाई बाई का मतलब होता है तक, उस समय तक। द कार विल हैव बीन वॉश्ड, विल द कार हैव बीन वॉश्ड। ठीक है, इसमें देखोगे तो तीन हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन और वाई विल। अब देखो इसको पैटर्न है ना दिमाग में होना चाहिए कि जब भी मल्टीपल हेल्पिंग वर्ब है तो एक ही आएगा बाहर, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसको लेंगे, उसके बाद में बाकी सारे हेल्पिंग वर्ब आएंगे और मेन वर्ब आएंगे। वाई विल द कार हैव बीन कभी वॉश्ड। कभी मैं ये चीज भूल जाता हूँ सर, जैसे कि विल द कार हैव बीन, इसकी जगह पता मैं क्या लगा देता हूँ कभी कभी, विल हैव बीन द कार वॉश्ड, हाँ ऐसे हाँ, गलती तो हो ये जाती है कभी कभी। तभी मैंने बताया कभी कभी ये गलती हो जाती है कि हम सोचते हैं कि मल्टीपल हेल्पिंग वर्ब, तो विल हैव द कार बीन, ऐसे बोलते हैं विल हैव द कार बीन वॉश्ड, जो कि रॉन्ग है। तो माइंड में इसको आप कैसे क्लियरिटी दे सकते हो? क्लियरिटी ऐसे दो कि जब भी मल्टीपल आपको हेल्पिंग वर्ब दिखे, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखो, विल द कार हैव बीन वॉश्ड। ठीक है, और इसको माइंड में दो चार बार प्रैक्टिस करो किसी एक सेंटेंस को लेकर के। ठीक है, ठीक है सर। why will the car have been washed, why will the car have been washed। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का इस तरीके से कोई भी हेल्पिंग वर्ब उठा करके पास्ट का ले लो, जैसे had the car been washed। ठीक है, had the car been washed, yes, उसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, तो उसमें had the car been आएगा फिर washed, the car will not have been washed। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव, I will have finished the work by Monday। मैं मंडे तक काम खत्म कर लूंगा। The work will have been finished by Monday। She will have sold the car। The car will have been sold by her। सिंपल है, इसका बस माइंड में बैठाना है स्ट्रक्चर कि कैसे हम बना रहे हैं। जी फ्यूचर कंप्लीटेड एक्शन के लिए इसका हम यूज करते हैं। क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं एक बार पूरे सेंटेंस को देखूं कि क्या क्या हम एक्टिव टू पैसिव ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो जी एक्चुअली सर। हम एक्टिव टू पैसिव दिखाने का ये सेंस है कि आप इसको समझते हो
एक्टिव में कि कहाँ पे यूज करते हैं, कि किसी भी प्रेजेंट एक्टिविटी रिपीटेड एक्शन के लिए या हैबिचुअल, उसी का मीनिंग आप इसमें यूटिलाइज करो पैसिव में, सिर्फ जहाँ पे यूज हो। ठीक है, प्रोग्रेसिव में आपको पता है कि कोई भी कंटिन्यूअस एक्शन के लिए यूज होता है, जैसे ही इज ईटिंग द केक इज बीइंग ईटन बाय हिम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम रिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसके मीनिंग को समझते हैं, एक्टिव में कहाँ पे यूज करेंगे, और उसी सेंस में हम पैसिव में यूज करेंगे। बस फर्क जो है कि हम इसमें करने वाले की जिक्र नहीं करेंगे। तो ये हमारे रहे 8 आपके पैसिव। कोई डाउट है? क्लियर है सर। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको कर लेना है। अगर चाहो तो ये 2 स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इजीली। अब ये चीजें ना इवेलुएट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है। बस आपको याद क्या रखना है, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, जो फॉर एग्जाम्पल द पेन हो गया, जैसे सॉरी अ लेटर हो गया, अ लेटर इज रिटेन। ठीक है, अ लेटर इज बीइंग रिटेन, अ लेटर हैज बीन रिटेन, अ लेटर वाज रिटेन, अ लेटर was being written, a letter had been written, a letter will be written, a letter will have been written। इसी तरह कोई भी लगा, the room is cleaned। ठीक है, यहाँ the room is cleaned, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो जो कि नॉन लिविंग चीजें होगी ज्यादातर के केस में। the mobile is repaired, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ मोबाइल इज रिपेयर्ड हेयर, मोबाइल रिपेयर किया जाता है। मोबाइल इज बीइंग रिपेयर्ड, मोबाइल हैज बीन रिपेयर्ड, मोबाइल वाज रिपेयर बीइंग सॉरी मोबाइल वाज रिपेयर्ड, मोबाइल रिपेयर किया गया था। मोबाइल वाज बीइंग रिपेयर्ड, मोबाइल हैड बीन रिपेयर्ड, मोबाइल विल हैव बीन रिपेयर्ड, मोबाइल विल हैव बीन रिपेयर्ड। कोई भी चीज है, ठीक है। एक पैसिव का सेंस ये रहता है ना कि ज्यादातर ना पैसिव यूज करते हो आप नॉन लिविंग चीजों को बताने के लिए, ऑब्जेक्ट के चीजों को बताने के लिए। ठीक है, सामने कोई ऑब्जेक्ट दिखा, ओके द कार हैज बीन वॉश्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिखा कि द बॉल हैज बीन ब्रोकन, क्या बोलेंगे, फट गया है। ठीक है, फट गया है। टीयर्ड। ठीक है, द बॉल हैज बीन टीयर्ड, बॉल फट गया है। ठीक है, कोई फाड़ा होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, सो ही हैज टोर्ड, टोर्ड होता है शायद, टोर होता है, ही हैज टोर्ड द बॉल, फॉर एग्जांपल फाड़ दिया, द बॉल हैज बीन टोर्ड। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, टोर होता है शायद या टोर्ड होता है, देखना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें मतलब माइंड में रखो कि ज्यादातर आएगा नॉन लिविंग उस ऑब्जेक्ट के बारे में। इंडिया, इंडिया अगर लेता हूँ, इंडिया इज, इंडिया इज नहीं होगा कोई, इंडिया इज, इंडिया नहीं होगा पर कंट्री का नाम है तो कुछ सेंस नहीं बन रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर मतलब इंडिया की जगह कुछ और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज बनता है, फॉर एग्जांपल कोल, कोल इज, नहीं कोल नहीं लेते हैं, मोबाइल इज मैन्युफैक्चर्ड in in this country, mobile is being manufactured in that, mobile has been manufactured, mobile was manufactured। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप बता सकते हो, बस यही है कि आप मन में सिचुएशन क्रिएट करो। ठीक है, स्थिति क्रिएट करो कि कहाँ पे यूज करोगे, ये आपको एक स्पेस देगा सोचने के लिए, जिससे आपको एक माइंड में अलग ही लेवल की क्लियरिटी आएगी कि हाँ सच में मैं इस जगह पे यूज कर सकता हूँ, ना कि मैं जनरल सेंस में यूज करूँ जहाँ पे एक्टिव आए वहीं का पैसिव बना। ठीक है। तो इसके बाद में हम फ्यूचर में पैसिव में, आई मीन पैसिव में हम आगे बढ़ते हैं। पैसिव मैंने बताया था कि एक पैसिव सिर्फ टेंस का ही नहीं बनता है, पैसिव बहुत सारी चीजों की बनती है। तो जैसे मॉडल का पैसिव अब सीखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर इम्पेरेटिव का है, इंफिनिटिव का है, जेरेंड का है। आप इसको बाकी को देखकर घबराना मत, बहुत सिंपल सिंपल है। एक मॉडल का है जिसमें हम थोड़ा देख लेते हैं। मॉडल भी बहुत सिंपल है, इसमें हमने 8 तरीके का सीखा टेंस में, लेकिन मॉडल में एक ही तरीका का चलता है। और मॉडल में एक तरीका कौन सा है अभी देखते हैं। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब में पैसिव में क्या है, देखता हूँ कहाँ पे बनाया हुआ है। मॉडल वर्ब में पैसिव में क्या है कि सेम पैसिव का जो यूज है कि हमें बस वो चीज बताना है कि हो रहा है, हो सकता है ना। कौन करेगा, कौन, उसका नाम नहीं लेना है, वहीं पे पैसिव यूज करता है। सेम सिमिलरली मॉडल वर्ब का यहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे प्रॉब्लम कैन बी सोल्व, यानी कि प्रॉब्लम सोल्व किया जा सकता है। यू शुड बी सेंट टू स्कूल, तुम स्कूल भेजे जा सकते हो। ही मस्ट बी पनिश्ड, उसे सजा, उसे अवश्य सजा दी जानी चाहिए। अब यहाँ पे
रूल इसका बड़ा सिंपल है। जो हम कैन, शुड, मस्ट इस सारे लगाते थे एक्टिव में और उसके बाद में हम V1 लगाते थे, तो एक्चुअली ये V1 ही लग रहा है आगे, लेकिन इसमें बी लगेगा सारे के सारे, और फिर आ जाता है V3। तो आप ये समझो कि सारे मॉडल वर्ब के साथ में बी लगेगा, कैन बी, शुड बी, मस्ट बी, और उसके बाद में V3 लगेगा। जो कि एक्टिव में ऐसा कुछ नहीं था, बी लगाने के बाद में V1 नहीं लगता था, डायरेक्ट V1 लगता था। जैसे आई कैन गो या मे आई गो आउट, तो इसमें है मे के साथ में V1 लगा है, कोई बी ऐसा कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ। इसमें क्या है, दो हेल्पिंग वर्ब है, कैन के साथ में बी, सारे में, सारे मॉडल वर्ब में, चाहे वो कैन हो, शुड हो या मस्ट हो। प्रॉब्लम कैन बी सोल्व, यू शुड बी सेंट टू स्कूल, ही मस्ट बी पनिश। अब ही लगाया है तो ये मत समझो कि ही कोई एक्शन कर रहा है, नहीं, यानी कि उसे, ही मतलब उसे अवश्य सजा दे जानी चाहिए। यू शुड मतलब सर बी, हाँ इसमें रूल वही है पहले वाला, बस बी लगा रहे हैं और V3 लगा रहे हैं, वही है, मतलब जैसे वो पहले होता बस बी लगा रहे हैं आवाज इसमें। कट रही है भव्या, एक बार फिर से बोलो। हेलो। हम्म, हाँ सर, मैं कह रहा था जैसे कि इसमें रूल तो वही है सेम वाला पीछे वाला, बस इसमें बी लगाया जा रहा है और V3 तो वही है V3 इसमें। लगा है उसमें। उसमें क्या था कि V1 हम्म, लगा रहे थे, इसमें पैसिव में हमेशा कोई भी पैसिव वो V3 लगेगा, और जी इसमें सर। बी लगा करके V3 लग रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने इसका बनाया, सब्जेक्ट मॉडल V1, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट मॉडल बी प्लस में V3। जी जो सर। आपने कैन, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड ये पढ़ा था पैसिव के लिए, वो सारे मॉडल वर्ब इसमें पैसिव में यूज होंगे। ठीक है, आई कैन सेंड यू, यू कैन बी सेंट बाय मी, मैंने हिंदी लिखा हुआ है ताकि आप थोड़ा समझे। जैसे मैं तुम्हें भेज सकता हूँ, तुम्हें भेजा जा सकता है। अब ये बाई मी हटा करके ये मीनिंग आएगा, तुम्हें भेजा जा सकता है मेरे द्वारा। अगर बाई मी का मीनिंग निकालें तो मेरे द्वारा होगा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। सर मैं यही पूछ रहा था, क्या कह रहा हूँ, दोनों का मतलब आवाज कट एक रही सही है, है ना? हेलो। एक सेकंड से। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं कह रहा था जैसे दोनों का मतलब तो एक ही आ रहा है, आई कैन सेंड यू, मैं तुम्हें भेज सकता हूँ, और यू कैन बी सेंट बाय मी, तुम भेजे जा सकते हो मेरे द्वारा। हाँ, इसमें अब दोनों मेरे का द्वारा मैंने नहीं लगाया है, और ये मेरे द्वारा नहीं लगाया है, तो यहाँ से बाई मी भी मुझे नहीं लगाना चाहिए था, बट मैंने हम्म, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन यहाँ पे देखो। ये इसको कब बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई एक बच्चा एडमिशन होता है हॉस्टल में, जी और सर। हॉस्टल में एडमिशन होता है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा वो नोटिस कर रहा है, शरारत कर रहा है, जो कि वहाँ पे परेशान हो गए हैं जो उनकी केयर टेकर है। तो उन्होंने, जी सर। वो बोल रहे हैं कि ऐसे हरकतें करोगे तो तुम्हें भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है, यही सेंटेंस में तुम्हें भेजा जा सकता है। ऑफ कोर्स वो नाम नहीं ले रहे हैं कि प्रिंसिपल भेजेंगे या मैं भेजूंगा या XYZ पर्सन भेजेंगे। यू कैन बी सेंट, इतना ही बोल रहे हैं, बाई मी नहीं लगाएंगे वहां पे उस सिचुएशन में। ठीक है, या ठीक है अगर सर। मैं बोलता हूँ यू कुड, आई कुड सेंड यू, मैं तुम्हें भेज सकता हूँ, यू कुड बी सेंट बाई मी, बाई मी हटा देते हैं, तुम भेजे जा सकते हो, could, यहाँ पे भी वही मीनिंग आएगा, बस वो लिटिल पोलाइट है उससे। मैंने मॉडल वर्ब में ये बताया था कि सेम मीनिंग हो सकता है लेकिन पोलाइटनेस पे डिफर करेगा। आई आई शुड सेंड यू, उस सिचुएशन को आप अभी भी माइंड पे बना कर रखना कि मान लो हॉस्टल में ही है, ये सारे सेंटेंस बोलने हैं। यू शुड बी सेंट बाई, बाई हटा देते हैं, यू शुड बी सेंट, मतलब तुमने इतनी गलती कर दी है कि मेरा अब सजेशन ये है कि यू शुड बी सेंट, तुम्हें भेजा जाना चाहिए। तुम्हें मेरे द्वारा हटा दो, भेजा जाना चाहिए, मैं प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करूंगा कि यू शुड बी सेंट, तुम्हें भेजा जाना चाहिए। आई मे सेंड यू, मैं तुम्हें भेज सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं, मुझे बोलना नहीं है। यू मे बी सेंट, अब मुझे उसको शंका एक देना है कि अब लग रहा है कि तुम्हें भेजे जा सकते हो, तुम भेजे जा सकते हो, मेरे द्वारा नहीं, अब यहाँ पे नहीं बोलेंगे। यू मे बी सेंट, यू माइट सेंड यू, सॉरी आई माइट सेंड यू, मैं तुम्हें भेज सकता हूँ, इसकी पॉसिबिलिटी मे से बहुत कम है, मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम भेजे जा सकते हो। यू माइट बी सेंट, तुम भेजे जा सकते हो, बस इसमें और इसमें डिफरेंस है। पॉसिबिलिटी इसकी 30% है तो मे की 50% है, एंड कैन की है जो लग रहा है कि 100%, अब लग रहा है कि तुमने इतनी गलती कर दी है, 100% है। शुड का मतलब है कि मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि इसमें कोई
मेरा वो नहीं है, मतलब सजेशन दे रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज किया जाना चाहिए, ठीक है। आई मस्ट सेंड यू, यू मस्ट बी सेंट बाय मी, यू मस्ट बी सेंट, मतलब तुम्हें अवश्य भेजा जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य भेजा जाना चाहिए। आई वुड सेंड यू, मैं आपको भेजूंगा, मैं भेजूंगा, पॉसिबिलिटी 50-50% है। आई विल सेंड यू का मतलब हो गया 100%, आई विल सेंड यू, मैं भेजूंगा। पर यहाँ की जगह मैंने मन लगा दो आई वुड सेंड यू, तो वुड यहाँ पे हम ले रहे हैं मॉडल वर्ब के रूप में, मतलब पॉसिबिलिटी इसकी 50% है। यू वुड बी सेंट, तुम भेजे जाओगे, मतलब 50% लग रहा है। ठीक है। इसमें मॉडल वर्ब का जो है ना, अगर आप सही से समझना चाहते हो ना, तो इसकी सिचुएशन बेस्ड समझो कि किस सिचुएशन में यूज करना। जैसे मैं बोला यहाँ पे पॉसिबिलिटी, संभावना के तौर पे। मस्ट यहाँ पे एक मजबूरी है, मजबूरी नहीं, कोई चीज आपको लगता है 100% होनी चाहिए, ठीक है। ठीक। जैसे स्मोकिंग अवश्य बैन की जानी चाहिए, स्मोकिंग स्मोकिंग मस्ट बी बैंड इन द बैंड। पब्लिक प्लेस। तो आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी है, ये चीज होनी ही चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, जहाँ पे आए वो मस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे आप मॉडल वर्ब के बारे में थोड़ा स्टडी कर सकते हो, ठीक है, और इसका यूज कर सकते हो। पैसिव में बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। तो ये है हमारे मॉडल वर्ब के। अच्छा, ये एक मॉडल वर्ब का है जो मैं कैसे बताऊं, इसको हम यूज करते हैं एक्चुअली। जैसे सर मैं बोलता हूँ मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, तो आई मस्ट बी स्टडीड, ये सही रहेगा? पढ़ाया जाना चाहिए होगा ना फिर। यू मस्ट बी टॉट, आई मस्ट बी यू मस्ट टॉट, मुझे टॉट। अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। पढ़ाया पढ़ना जाना। चाहिए का मतलब आई शुड रीड होगा, आई शुड स्टडी होगा, क्योंकि आप खुद एक्शन लोगे, मुझे पढ़ना चाहिए, है ना। नहीं, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए। आई मस्ट रीड, आई मस्ट स्टडी, आई मस्ट स्टडी। एक्शन तो आप ही कर रहे हो ना, आई लगा दिया आपने ना, आप खुद करोगे ये चीजें। जी सर। थोड़ा सा सेंटेंस पे हिंदी के गौर करो, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, मैं मतलब जो एक्शन कर रहा हूँ। मॉडल वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इसका काम है कि थोड़ी सी दूसरे तरीके से मीनिंग क्रिएट करता है, संभावना, सजेशन, पॉसिबिलिटी। लेकिन एक्शन अगर शुड के बाद में देखो तो आप क्या लगा रहे हो, स्टडी, आई शुड स्टडी। तो जो एक्शन है वो आई करेगा, लेकिन सजेशन के रूप में कर रहे हो कि हाँ करना चाहिए। दो मॉडल वर्ब एक साथ लग सकते हैं सर? नहीं, नहीं लग सकते ना। मॉडल ठीक है सर। वर्ब, मॉडल वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे है, और कभी भी दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा एक साथ में, ठीक है। ठीक है मतलब सर। इस सेंस में बोल रहा हूँ कि जैसे मान के चलो आप सोच रहे हो कैन भी हेल्पिंग वर्ब लगा दो, कैन और मे भी लगा दो, ये नहीं आएगा। हम्म, हाँ। ठीक है अच्छा, सर। ये पैसिव है। एक अगला पैसिव बताने के पहले मैं सोच रहा हूँ, एक मिनट रुको, देख लूं पहले बताना चाहिए कि नहीं, कंफ्यूजन ना हो जाए, पहले मेरे को देख लेना। यू शुड, ये good है। इसको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें दिख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो मैं दूसरा बताता हूँ, जो मॉडल वर्ब से है। स्क्रीन दिख रहा है क्या? अभी तो विजिबल नहीं है सर। हाँ अब आ गई। ठीक है। एक मॉडल वर्ब में जो मॉडल फ्रेज के रूप में है, उनका कैसे हम पैसिव बनाएंगे, ठीक है, वो भी देख लो आप। जैसे हैव टू, फ्रेज का मतलब क्या है कि मल्टीपल वर्ड है, राइट। और तो यहाँ पे हैव टू, हैज टू, हैड टू, एक्चुअली देखा जाए ना, तो इन्होंने फ्रेज का एक मीनिंग निकाल करके ना मॉडल वर्ब में इसको अपना लिया है, ठीक है। जैसे हमने देख लिया कि हैव टू का मीनिंग सिंपल में क्रिएट हो रहा है कि मजबूरी है, हैज टू का मतलब मजबूरी है, तो इसको मॉडल वर्ब में क्यों ना लेके आ जाते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल एक फ्रेज होगा जो कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था ये, आई हैव टू गो, शी हैज टू गो, I had to go, I would like to say something, I used to play cricket, she needs to be there, I am supposed to go there,
ऐसे कुछ हमने देखा था, राइट। तो हमने एक्टिव में ऐसे बना रहे थे, आई हैव टू सेंड यू, ही हैज टू सेंड यू, राइट। ऐसे हम बना रहे थे सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, जी फ्रेजल सर, मॉडल जी वर्ब सर। एंड V1, ये आपने देखा था बिल्कुल। अब इसका पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यू हैव टू बी सेंट बाय मी, यानी कि रहेगा वैसे ही, हैव टू, बाद में बी आकर के यहाँ पे, जैसे मॉडल वर्ब के अभी कुछ पहले ये वाले हमने देखा बी लग रहा था, उसी तरह यहाँ पे बी लग गया है। यू हैव टू बी सेंट बाय हिम, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना है, मतलब कोई, ये कब हम यूज करते हैं, हैव टू, हैज टू, हैड टू, जब आपकी एक मजबूरी है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू बी सेंट बाय मी, तुम्हें भेजना है, भेजा जाना ही पड़ेगा, कुछ ऐसे मीनिंग है, तुम्हें मतलब भेजना ही पड़ेगा, तुम्हें भेजना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम फ्रेज यूज कर रहे हैं, और फ्रेज का मीनिंग ये आपको समझ में आना चाहिए कि हैव टू, हैज टू, हैड टू का यूज करते हैं मजबूरी में कोई चीज करने के लिए, बताने के लिए। यू हैड टू बी सेंट बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना था, ठीक है। और यू यूज टू बी सेंट बाय मी, तुम मेरे द्वारा भेजे जाते थे, ठीक है। योर डॉग इज सपोज टू बी टेकन टू द क्लिनिक, अब देखो इसमें आप आराम आराम से समझने की कोशिश करो। योर डॉग इज सपोज टू बी, सपोज टू बी एक मॉडल फ्रेज है, सपोज टू आपने पढ़ा था, क्योंकि योर डॉग इज सपोज टू का मतलब है ऐसा माना जाता है, ठीक है। इंडिया इज कंसिडर्ड, आपने अगर देखा होगा जहाँ पे मैंने बताया था, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ सेकेंड, सेकेंड क्या बोलते हैं, पॉपुलेटेड कंट्री, पॉपुलेशन ज्यादा है जहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा था, जैसे मोबाइल इज कंसिडर्ड टू बी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, टेक्नोलॉजिकल डिवाइस ऐसे कुछ बोल सकते हैं, या द लैपटॉप इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंसिव डिवाइस, ठीक है। कुतुब मीनार इज कंसिडर्ड टू बी टॉलेस्ट मीनार इन द वर्ल्ड। तो ये एक जो फ्रेज आ रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जो अब यहाँ पे बी टेकन टू द क्लिनिक, यहाँ पे हम लगा रहे हैं कि योर डॉग इज सपोज टू बी टेकन टू द क्लिनिक का मतलब है ऐसा माना जाता है कि आपके डॉग को क्लिनिक ले जाना चाहिए, जा रहा है। ठीक है, जाना चाहिए, समझना। ये स्क्रीनशॉट ले लो, इस सेंटेंस पे आप गौर करना, बस हिंदी पढ़ पढ़ के थोड़ा सा आप जैसे आप एक्टिव में कब यूज कर रहे थे उसी का मीनिंग आप बाई हटाकर मी हटा करके आप समझने की कोशिश करो कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। ठीक तो है सर। आपकी सेल्फ क्या कहते हैं अवेयरनेस आएगी इस पे, ऑब्जर्वेशन से हम्म। आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा, कहाँ यूज करना है ये समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा जी पैसिव है सर। मॉडल का, तो मॉडल का पैसिव बनाना बहुत सिंपल है, ठीक है। जी सर। मॉडल का पैसिव बनाना बहुत सिंपल है, इसमें मॉडल कोई सा भी हो, इसमें बी प्लस में V3 लग रहा है, तो इसमें अगर बोले तो ऐसे बोलेंगे हम, सब्जेक्ट लगा दो जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में होगा ये, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, और प्लस में मॉडल वर्ब लगा दो, मॉडल वर्ब लगा दो, प्लस में बी लगा दो, प्लस में V3 लगा दो। ये तो हमने सीखा, ये जैसे हमने लिखा कि द कार कैन बी वॉश्ड, कार वॉश किया जा सकता है, ठीक है, ये हमने सीखा था। फिर आपको अगर मॉडल फ्रेज है तो सब्जेक्ट के रूप में लगा दिया, मॉडल फ्रेज हो गया, प्लस में बी हो गया, प्लस में V3 हो गया, जो कि अभी मैंने बताया था। तो जैसे मैंने लिख दिया कि he used to be sent to school every day, इसका क्या मतलब है, वो स्कूल भेजा, जा, जे, मतलब ये तो यूज टू सर आदत पे लगता है, जैसे कि उसकी मतलब आदत थी। हाँ ही यूज टू बी सेंट टू स्कूल एवरी डे, वो स्कूल जाया करता था हर दिन। ये सेंस मुझे उसे परफेक्ट बिल्कुल नहीं भेजा। मालूम। इट यूज टू बी, यूज टू बी, जैसे द रूम यूज टू बी क्लीन एवरी डे, ठीक है, रूम की सफाई किया जाता था, एवरी डे किया जाता था, द रूम
किया जाता था, किया जाता था, यूज्ड का मतलब होता है किया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेज आप देख सकते हो यहाँ पे किया है। तो ये मॉडल, आज हम आगे नहीं बढ़ेंगे या अभी आगे बताऊं? हाँ सर, वैसे तो ये थोड़ा सा मतलब इसकी प्रैक्टिस ज्यादा है क्योंकि मॉडल वर्ब बहुत सारे हैं ना। और मैं देख रहा हूँ कि कम लोग बचे हैं, तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक बार ना क्लास लेकर के हम डिवाइड कर देंगे वीकडेज में, ठीक है? थोड़े थोड़े टॉपिक पढ़ के, और इसको एक बार ना पढ़ के, एक ही दिन में ना पढ़ करके, जैसे अब मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडे संडे क्लास ना लेकर के मंडे वेंसडे और नहीं, मंडे वेंसडे और नहीं सॉरी, टीटीएस में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 3 दिन के क्लास में इसको, मॉर्निंग में फ्री टाइम रहता है क्या? सर मॉर्निंग में कुछ पता नहीं रहता, जैसे कभी तो मैं कॉलेज चला जाता हूँ और कभी घर पे रहता हूँ, पर इवनिंग में हमेशा फ्री रहता हूँ जैसे। पर इवनिंग में आपको ऑफिस होता होगा ना। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, फिर सैटरडे संडे रखते हैं, और एक दिन बीच में जो हमारा क्लास है ना, उसको हाँ मतलब वेडनेसडे। हफ्ते में 3 दिन रखते हैं छोटे, क्योंकि ये टॉपिक सारे एडवांस होते जाएंगे अभी, तो उसको जी मिस नहीं करके हम कम कम टॉपिक में हम पढ़ते जाएं इसको, समझ रहे हो? जी 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 सर। तो अगर हम देखें पैसिव मैप, देखो क्या हम सीखने वाले हैं। अगर मॉडल का हमने सीख लिया, ठीक है, टेंस का हमने सीख हम्म। लिया, इम्पेरेटिव का कोई बड़ा नहीं है, मैं अभी अभी बता सकता हूँ। इम्पेरेटिव एक ही स्लाइड में है, हो सके तो इसको अभी ही देख लेना चाहिए हम लोगों को। Imperative. हाँ, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं जो आपके सडन इमोशन एक्शन, क्या बोलते हैं, सॉरी, इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस कमांड एडवाइस रिक्वेस्ट। कोई कमांड देना है, एडवाइस देना है, रिक्वेस्ट, जैसे बोलते हैं ना कि क्लोज द डोर, हेल्प द पुअर, ओपन द डोर, फिनिश द वर्क, रिस्पेक्ट द एल्डर, ये सारे क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ना सब्जेक्ट हिडन होता है। ये आप सामने वाले को, जिसको ये सेंटेंस बोल रहे हो ना, उसको आप ऑलरेडी कंसीडर करते हो कि मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया है। जैसे मुझे बोलना जी है कि गेट पे कोई खड़ा है, कम हेयर, तो मैं एक्चुअली अल्टीमेटली मैं बोल क्या रहा हूँ उस व्यक्ति को, यू कम हेयर, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऑलरेडी मान रहा हूँ मैं सामने वाले को, तो इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ एक्चुअली, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है? अब कोई भी सेंटेंस हम्म, होगा, जैसे बोलते हैं ना डू इट बोला मैंने सामने वाले को, ऑफ कोर्स मुझे सामने वाले के लिए बोल रहा हूँ, तो यू डू इट हो गया ना, ठीक है? तो ये जी इम्पेरेटिव जी जी। सेंटेंस होते हैं, इसमें क्लोज द डोर, ओपन द डोर, कॉल टू द पुलिस, जहां पे सब्जेक्ट आपको हाइड करके बस आपको ही माना गया है, सामने वाले को, ठीक है? हमेशा सामने वाला सब्जेक्ट होता है जिसको ये सेंटेंस आप बोल रहे हो। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस तो पहले ये होता है, डज नॉट हैव सब्जेक्ट, कन्वे मैसेज टू लिसनर, मैसेज जो होता है वो लिसनर के लिए होता है, द लिसनर इज अज्यूम्ड एज ए सब्जेक्ट, वही बात है जो मैंने अभी बताया कि जो सुनने वाला है ना उसको हम जी सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो एक्टिव में ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। पैसिव में क्या हो जाता है, उसमें लेट लग जाता है, फिर आपका जो बात कहना है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, बी प्लस V3 है। थोड़ा इसको समझते हैं इजी तरीके से, लेट द लेसन बी लर्न। तो यहाँ पे क्या हाँ। है, लर्न योर लेसन, यू लर्न योर लेसन। तो यहाँ इसका मीनिंग क्या हो गया कि लेसन को सीखने दो, सीखने सीखने दो, लेसन को सीखने दो, या द लेट द पुअर बी हेल्प, गरीब को मदद किए जाने दो। लेट का मतलब है एक, लेट का अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली इसका सिनोनिमस आ जाता है, लेट का मतलब हमेशा आता है अलाउ, ठीक है। आता है लेट्स, लेट्स गो नाउ, तो इसका मतलब है लेट अस गो नाउ का मतलब है लेट अस गो नाउ, अब हमें जाना चाहिए। अब हमें जाना या चाहिए अब। तो यहाँ लेट का मतलब यहाँ डिफरेंस है, बट यहाँ मैंने ज्यादातर मैंने लेट के माइंड मेकअप बना रखा है। सो लेट मी, जैसे बोलते हैं ना लेट मी गो, लेट मी गो, ठीक है, लेट मी गो, मुझे जस्ट जाने मी, दो। हाँ, मुझे जाने दो, लेट अस गो नाउ, लेट अस, लेट्स गो नाउ। तो ये अस जो लगा है ना, ये लगा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा है, और मी भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है? तो ठीक लेट है। अस गो, लेट मी गो, ये परमिशन ले रहे हो एक तरह से, है ना? लेट हिम ज्वाइन द मीटिंग, कोई ये सेंटेंस बोलता है, यानी कि यहाँ पे ये वाली है, allow him to join the, allow him to ज्वाइन द join the मीटिंग। meeting, ठीक है? उसी तरह है let him join the, तो आपको सेंस ऐसे allow वाला आएगा, देखना कभी कभी।
लेट द ठीक है। पुअर बी हेल्प, है ना, मतलब गरीब को मदद किए जाने दो। किया जाने लेट दो। द कप ऑफ टी बी मेड, मतलब एक कप चाय बनने दो, ठीक है। लेट द, मतलब किसी को हम बोल रहे हैं, मान लो कि वहां पे खड़ा है, अरे छोड़ो ना, बनने दो ना एक कप चाय, ठीक है, डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। लेट द डोर बी ओपन, अरे रहने दो, दरवाजा खुला रहने दो, है ना। लेट द वर्क बी फिनिश्ड, अरे काम किए खत्म हो जाने दो, है ना। सामने मतलब वाले, एक परमिशन में हम उसे अलाउ कर रहे हैं सामने वाले बंदे को। हाँ, ये परमिशन वाली आपको फीलिंग आएगी यहाँ पे। अलाउ, जैसे जी समझना कि ये अलाउ का सिनोनिम सही, ठीक है। जी जी। लेट द एल्डर बी रिस्पेक्ट, अरे बड़े को आदर किए जाने दो। लेट द बॉल बी थ्रोन, है ना कहीं हम सामने वाले को एक इस तरीके से बोल रहे हैं कि अरे छोड़ो ना, जाने दो, ऐसे होने दो, जाने दो, ठीक है, अलाउ करो, मतलब, है ना। लेट मी बी हेल्प, लेट मी बी हेल्प का मतलब है मुझे मदद किए जाने दो। हेल्प मी, मुझे मदद किए जाने दो। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, मतलब ये सेंस आएगा आपको। लेट इट नॉट बी टच्ड का मतलब है डोंट टच इट। लेट इट नॉट बी टच मतलब इसे टच मत किए जाने दो। यू आर, अच्छा, यू आर ऑर्डर टू गो आउट, गो आउट, यू आर ऑर्डर, गेट आउट। सॉरी गेट आउट, ठीक है। तो ये है, मतलब इसमें सिंपल से अगर रूल बात करें तो लेट के बाद में जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो लेके आओ, या और जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे लेट इट है, इट कोई वस्तु को हम बोल रहे थे, या लेट द बॉल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, उसको लेके आओ, प्लस में बी प्लस में भी थ्री, ये हमारा इंपेरेटिव का पैसिव बनता है, ठीक है। ठीक है। एक्चुअली मैं ग्रामर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं एक तरह से शायद ही डीप ना पढ़ाऊं मैं हर टॉपिक को, बट मैंने सोचा कि कितने तरीके का सेंटेंस बन सकते हैं, सारा निचोड़ निकाल करके ना मैंने सोचा कि इसको एक स्लाइड पे लाया जाए। बेशक आप उस सेंटेंस का ज्यादा यूज ना करो, बट मन में एक क्लियरिटी रहे, ताकि कल को आप न्यूज़पेपर या किसी से सुनो ये सेंटेंस, तो एटलीस्ट आप समझ पाओ। बोल नहीं पाओ जी वो अलग बात है, लेकिन आपको समझ में होनी चाहिए, है ना। कल को आप कंफ्यूज ना हो कि हाँ रे, ये अगर आया लेट इट बी डन तो ये किस टाइप का सेंटेंस जी है सर। ना। ये आपको कोई और मतलब अगर हम जितने भी पढ़े हैं टेंस के एक्टिव पैसिव, मॉडल के एक्टिव पैसिव, उसमें से आपको तो ये रूल नहीं दिख रहा है ना, लेट नहीं। इट बी डन। तो भाई अगर अब आपने देखा कि हाँ मैंने जितना पढ़ा उसमें नहीं है, तो है किसका, तो ऑटोमेटिक आप कहोगे हाँ ये इम्पेरेटिव का है। इसलिए मैं कुछ कुछ चीजें बता दे रहा हूँ ताकि माइंड में वो क्लियरिटी रहे, समझ गए। जी सर। तो अभी इम्पेरेटिव तक हम किए हैं, अभी आगे जो है वो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस समझ समझ के थोड़ी सी, क्या है ना कि सिंपल चीज है लेकिन उसको प्रैक्टिस से ही इजी की जा सकती है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नो डाउट, बस उस प्रैक्टिस से ही इजी की जा सकती है उसको। वैसे सर वो जो भी स्लाइड में था जिसमें इम्पेरेटिव ग्राउंड्स गिरनेंट्स और ये सारी चीजें थी वो उतनी है, मतलब एक प्रॉपर ये इंग्लिश जो है, उतनी, सॉरी, मतलब इतने ही सेंटेंसेस बनेंगे इंग्लिश में प्रॉपर। हाँ अगर बात करें, देखो अगर मुझे, मैं भी आपको एक मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए एक टास्क दे रहा हूँ। आप जी जी। जितना मैं पढ़ा लूंगा मतलब पूरे हमारी क्लास ओवर हो जाएगी, जितना मैं जी आपको सर। सेंटेंस टाइप पढ़ा दूंगा, और किसी दिन आपको इस सेंटेंस से अलग कोई सेंटेंस दिखे, आप उस दिन मेरे को कभी भी मतलब व्हाट्सएप पे या कहीं पे एक बार बता देना कि ये सेंटेंस छूट गया है, शायद ये बिल्कुल यहाँ से आउटसाइड मिल रहा है मेरे को, ठीक है। अभी तक देखो ठीक है। जितना तर जितना मैंने रीडिंग किया, राइटिंग किया, स्पीकिंग किया, सुना, उसमें से इतना ही सेंटेंस मेरे को कहीं पे भी मिला, इसके अलावा कहीं से सेंटेंस नहीं मिला है, ठीक है। वो अभी जी सर। ये ग्रामर मैप नहीं खुला है, अगर याद होगा तो ग्रामर मैप के नीचे मैंने एक वो बताया था कि चार टाइप का पूरा सेंटेंस अगर सीख लेते हैं हम लोग, तो हमारी काफी चीजें इजी हो जाएगी। ये वाली याद है ना, ये वाला जी नीचे सर। जो है। जी सर। तो मतलब जितने भी मैंने इंग्लिश देखे हैं, ठीक है, हालांकि मैं बहुत बड़ा एक कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये रिस्क लेकर के कोई अगर मेरे को आके कोई को काट देता है तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ ये चीजें कि मैंने कहीं पे भी देखा, कहीं पे भी पढ़ा, मुझे इसी सेंटेंस के अंदर से ही वो सेंटेंस मुझे मिले हैं, इसी टाइप के सेंटेंस से अंदर मिले, इसके अलावा कोई सेंटेंस मुझे नहीं मिला, रूल कोई और नहीं मिला है मुझे। इसीलिए मैंने इसको पूरा स्ट्रक्चर वाइज मैंने सोचा कि नहीं तो आप ग्रामर में पढ़ोगे ना, आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेगा कि कोई आपको एक्टिव में बताए कि इतने तरह का एक्टिव होता है, पैसिव में बताए कोई ये। मैं सब सिंपल करने के लिए बताया कि अरे, क्योंकि मैंने देखा कि पॉजिटिव वर्ब का भी पैसिव होता है, ठीक है। और जैसे बोलना है आपको, मैं अपना बाल कट मैंने अपना हेयर कट करवाया, कैसे बोलोगे आप,
मैंने अपने हेयर कट करवाया, ठीक है, आपके पास एक ही सेंटेंस है, आई गॉट माई हेयर कट। सर ये गेट वाला अभी तक मतलब आया नहीं इसमें से किसी में भी। हाँ मैं बताता हूँ अभी, ये देखो, अब ये है आई गॉट माई हेयर कट। अगर आप पूरे अभी तक जितने पढ़े हो टेंस या जो भी पढ़े हो, आप रूल देखो कहीं से मैच कर रहा है, किसका रूल है, आई गॉट माई हेयर कट। सर गॉट वाला तो पढ़ा ही नहीं है, तो अभी तक हाँ तो ये मैं नहीं बता ठीक है, पाऊंगा। पहली बात ये ना ही कोई एक्टिव सेंटेंस का लग रहा है, ना पैसिव का लग रहा है, ना मॉडल का लग रहा है, तो थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन। पॉजिटिव वर्ब होता है जब हमें बताना है किसी से काम करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये रूल ऐसे बन रहा है, आई प्लस में पॉजिटिव वर्ब, ठीक है, हम्म, यानी कि इसको हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, सब्जेक्ट पॉजिटिव वर्ब, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है प्लस में V3, ठीक है। ये आपका रूल हो गया ये पॉजिटिव का। और वैसे एक एक होता है, ये पैसिव का है रूल बाई द वे, और एक्टिव का क्या रूल होता है, मैं वैसे आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप ज्यादा दिमाग पे मत जोर करना। आई मैंने रूम साफ कराया, इसका मतलब है मैंने रूम साफ कराया, ठीक है। मैंने अपना, अब यहाँ पे हो गया मैंने अपना बालकनी कराया, आई अच्छा, इसको मुझे समझाने के लिए ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा एक्चुअली, काफी दिन हो गए तो क्लास की, मैं दोबारा देखूंगा तब जाके बेटर देगा। मैं ये बता रहा हूँ कि ये भी एक स्ट्रक्चर है, इसको हमें अगर समझ लिए हैं पॉजिटिव वर्ब क्या होता है तब आपके लिए आसान हो जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है वो तो मैं आपको बता दूंगा जिस दिन मैं क्लास लूंगा, ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर जी सर। समझाने के लिए बस। जी सर। बट ये है कि आपको पॉजिटिव वर्ब का भी है, इम्पेरेटिव का बताया है, जेरंड का भी है, इंफिनिटिव का है। ये सारे हम सीख लेंगे ना, तब आप लास्ट में बिल्कुल एकदम हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे कि बस मुझे कहीं ना कहीं इसी से निकाल करके समझना है कि कौन सा सेंटेंस है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे ही बना, ठीक है? ठीक है। जी सर। और कोई डाउट है तो बताओ। हाँ सर, एक और ये था कि जैसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ, हम्म, तो मैं जनरली जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज बोल के नहीं करता हूँ। मतलब मन ही मन हल्का सा पढ़ लूंगा या मन में पढ़ लूंगा। तो क्या वो मेरे वोकल्स की मतलब मसल्स को वो तो करेगा नहीं, ट्रेन तो करेगा नहीं। मतलब तो जो आप कर रहे हो ये ऐसा तो नहीं कर रहे हो आप वर्ड को, जैसे फनी वे में कहते हैं कि खा गए आधा, लास्ट का कुछ पार्ट वर्ड नहीं बोले आपने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करता सर, मैं सारे वर्ड बोलता हूँ। बल्कि हाँ, कोई नहीं समझ आता तो उसका मतलब जानता हूँ। तो और मन में कोई ऐसा रीडिंग में क्या है मतलब है, समझा नहीं मैं। मतलब जैसे मैं कोई भी बुक पढ़ रहा हूँ, हम्म कोई भी बुक पढ़ रहा हूँ और हम्म उसके बीच में मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वो मन में रीड कर रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने जो मसल्स है वो इतने अच्छे से ट्रेन करने हैं। मैं चाहता हूँ ऐसा कि हम्म मैं कोई भी वर्ड बहुत ही इजीली प्रोनाउंस कर लूँ। मेरे को जैसे ये है असर्टिव सेंटेंस। तो ये असर्टिव बोलने में मेरे को थोड़ा सा मतलब घबराहट हो रही है कि क्योंकि कभी पढ़ा नहीं हूँ इसको मैंने। हम्म तो मेरे मसल्स उतने ट्रेन नहीं है, मैं चाहता हूँ एकदम राइट परफेक्ट ट्रेन हो जाए। राइट राइट। तो देखो स्टार्टिंग में ना मेरे को रीडिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, सबसे ज्यादा जी। प्रॉब्लम इन द सेंस कि मैं मैक्सिमम वर्ड रॉन्ग प्रोनाउंस करता था, मैक्सिमम वर्ड, मतलब 100% में शायद 30% ही मेरा करेक्ट होता था, बाकी सारा रॉन्ग होता था। तो मुझे घबराहट ये रहती थी कि मैं तो गलत ही करूंगा, लेकिन तरीका क्या था सही करने का, प्रैक्टिस। तो कंटिन्यूअसली मैं डेली रीडिंग करते रहा। हम्म, अब लेकिन इंटरेस्ट लेकर के रीडिंग कर रहा था, मतलब जैसे कि ठीक है मेरे को इम्प्रूव करने के लिए मैं रीडिंग कर रहा हूँ, तो उस समय मैं बाकी चीजें ध्यान नहीं देता था, फॉर एग्जाम्पल ग्रामर ध्यान नहीं देता था,
और ये नहीं देखता था कि कितना फास्ट रीड कर रहा हूँ, बस मुझे एक एक वर्ड सही से बोलना है, और चाहे वो 5 मिनट के लिए हो, लेकिन फोकस पूरा होता था कि मुझे वोकल अपनी प्रैक्टिस करनी है रीडिंग के माध्यम से, है ना। और ऐसे करते करते ना देखो, कहीं ना कहीं आप ना, मतलब 1 साल अगर या 6 महीने रीडिंग कर रहा हूँ, तो मतलब 80% या 80% नहीं बोलो तो 60-70% आप वर्ड को ना आप कई बार बोल चुके होते हो, तब आपके लिए समस्या नहीं रहती है। वही कुछ परसेंटेज का जो बचा, उसमें से ही नए नए कभी वर्ड मिलते हैं, तब आप पुराने एक्सपीरियंस से इजीली निकल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई वर्ड सुना होगा ऑनर, ऐसा कोई वर्ड आता है तो फिर सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, इजिली आप कर लोगे उसी के आधार जी। पर। तो आप करना रीडिंग, उस समय आप ज्यादा और चीज मत देखना, बस रीडिंग फोकस करना कि हाँ बोल रहे हो, एक एक वर्ड बोल रहे हो, क्लियर कट वर्ड बोल रहे हो, सिलेबल जिस पे स्ट्रेस देना चाहिए वो बोल रहे हो, ठीक है। और पेस में बोल रहे हो, एक गति होनी चाहिए बराबर की, ये नहीं कि कभी फास्ट हो रहे हो कभी स्लो हो रहे अच्छा, हो। ठीक है जी। मैं बस यही पूछ रहा था कि मतलब बोलना एक इसमें मस्ट ही है। बोलना हाँ, तो है, स्पीकिंग। मतलब एक पेस में परंतु करना आप, ज्यादा कभी जल्द तेजी मत करो और स्लो मत करो। कभी कभी आपको लगेगा कि मैं थोड़ा ज्यादा करूंगा तो मेरा ज्यादा प्रैक्टिस होगा, बट नहीं, वो आपके लिए ना मतलब फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आप एक पेस में नहीं आकर के ना वो प्रैक्टिस नहीं हो रही है सही से, ठीक है। क्योंकि सर क्या होता है ना, कभी कभार जैसे कोई वर्ड बोल रहा हूँ मैं, हम्म, तो अभी मैं अकेले बैठा हूँ, तो हम्म। अकेले में कोई चीज बोल रहा हूँ तो बहुत ही इजीली प्रोनाउंस कर रहा हूँ। वही चीज अगर मैं 10 बंदों को समझा रहा हूँ और वही चीज मेरे को बहुत तेज बोलनी है, तो वही चीज में मतलब वो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी गलती हो जाती है। तो आप कॉन्शियस हो जाते हो ना सामने वाले से, हाँ, ये कि वो मतलब ये मतलब, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। हाँ जजमेंट हो जाए, जजमेंटल, हम्म। अकेले बोलोगे तो फ्री माइंड रहोगे। तो फिर जी सर। तो ऐसा करो ना, आपका फ्री माइंड रह के ही फायदा हो रहा है, तो उस समय भी फील करो कि इट्स ओके, मिस्टेक होंगे, ठीक है। आप जी सर। एक्सपेक्टेशन मत रखो कि हाँ एकदम से मतलब सही ही निकलेगा, सारी चीजें हो जाएगी तो कोई बात नहीं, ऐसे ही तो प्रैक्टिस करनी है कि हर सिचुएशन में मैं बोल पाऊँ, चाहे वो घबराहट वाली हो, नर्वस वाली सिचुएशन हो, तभी भी मुझे बोलना ही है। जी सर। जी सर। ठीक है, फिर मिलते हैं कल फिर 11 बजे, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो बाय।